मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। दरअसल बिहार में पंचायत वार्ड सदस्य संघ की महाआंदोलन होने जा रही है, जो कि पटना के गर्दनी बाग में यह महाआंदोलन हो रही है। और अभी हमारे साथ हमारे पास मौजूद है वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष गणेश चौधरी जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। गणेश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रव जी लाइव न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी इनके दर्शक हैं और हमारे जितने भी वार्ड सदस्य इस चैनल के माध्यम से इस न्यूज को देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रयास करूंगा कि हमारी जो आज की जो कल की मीटिंग जो हो रही है, उसके लिए आज के जो हमारा संदेश है वो हर वार्ड सदस्यों तक पहुंच पाए। कल 10 सितंबर 2023 एक ऐतिहासिक दिन है, जो प्रदेश कार्यकारिणी बैठक आहूत की गई है पटना के गर्दनी बाग पर, जिसको हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के ही जरिए वहां महाआंदोलन का ऐलान किया जाएगा। अच्छा, ये जो महाआंदोलन आप करने जा रहे हैं, उसमें कितने लोग शामिल होंगे और ये महाआंदोलन करने की आपकी क्या इच्छाएं थी कि आप महाआंदोलन करने जा रहे हैं? जो आपने पहले भी इच्छा रखी थी, 9 सूत्र जो आपकी मांग है, क्या वो सरकार उस मांग को नहीं सुनी, इसलिए आप जाकर के महाआंदोलन? देखिए, लगातार बिहार में 20 महीना पंचायत चुनाव परिणाम आए हो चुका है और हम लोग जब से चुनाव जीते हैं बिहार सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार की जो भी नियमावली पंचायत के लिए आया है, उस सभी नियमावली से वार्ड सदस्यों के साथ सौतेलापन व्यवहार किया गया। हम लोगों के साथ एक भेदभावपूर्ण व्यवहार करके। क्या आपने आंदोलन करने से पहले ये शिकायत जाकर करने की कोशिश की है? मैंने माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायती राज मंत्री जी को, सभी व्यक्तियों को इस मांग से अवगत करवा चुके हैं, 9 सूत्री मांग पत्र से। और पूर्व में भी हमने 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन चला था, विधानसभा का घेराव चला था। बिहार के हर एक प्रखंड में, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर अनेक तरह का हम लोगों ने आंदोलन किया और मुख्यमंत्री जी, पंचायती राज मंत्री को इसका अपडेट इस मांग पत्र से दिन रात करके अवगत करवाते आए हैं कि आप मुझे अधिकार दे दीजिए। हम लोग गांव का विकास करना चाहते हैं, पंचायत का विकास करना चाहते हैं। अगर पंचायत का विकास नहीं तो देश का विकास संभव नहीं। इस पर अभी तक आप लोगों को कोई सुविधा नहीं दी गई, उस मांग को कोई पूरा करने का वादा किया गया है, ऐसा कुछ? देखिए, ये हमारा आंदोलन जो है वो कुछ ऐसा करने के लिए आ चुका है जो गांव की एक सम्मान की बात हो चुका है। जब आन बान और शान की बात आ जाता है तो लोगों को अपने आप में यह लग जाता है कि ना वो सरकार रहनी चाहिए और ना वो व्यवस्था रहनी चाहिए। जब ये आजाद मुल्क है और हम लोग भारत के रहने वाले हैं, जो यहाँ महापुरुषों के द्वारा ये देश आजाद करवाया गया था। गांधी जी की बलिदान, भगत सिंह के बलिदान और अनेकों महापुरुषों के बलिदान से यह आजादी मिला था। लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे अधिकारों में कटौती किया जा रहा है, वैसमें एक ही चीज झलकता है कि अभी भी ब्रिटिश हुकूमत बिहार में स्थापित है। आप ये कैसे बोल रहे हैं कि ब्रिटिश हुकूमत बिहार में स्थापित है? ऐसा क्या हो गया है? तो आजाद भारत में एक सदन, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा चले और वार्ड सभा को विकास राशि से बेदखल कर दिया जाए। गांव की सरकार को एक तरह से गाजल मूली की तरह काटा जा रहा है। गांव की जनताओं को विकास विहीन बना दिया गया है। आप सड़क पर चलिएगा तो जल जमाव पूरा का पूरा गांवों में हो चुका है। गांव में 1% भी कहीं पर विकास नाम का चीज नहीं हो रहा है। गांव की जनता और गांव की वोटर वार्ड सदस्यों को जलील करता है, गालियां दे रहा है। इस परिस्थिति में आकर हम वार्ड सदस्यों ने यह तय किया है कि कल के दिन 10 सितंबर को इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और 1,14,668 वार्ड मेंबर गर्दनी बाग धरना स्थल पर एकजुटता के साथ बिहार सरकार को यह बताएंगे कि जब तक वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और उनकी गांव के लिए विकास राशि अगर वार्ड सभा को नहीं दी जाएगी तो हम लोग पटना छोड़ने वाले में से नहीं है। और ये झोपड़पट्टी की सरकार की ललकार है उस एसी वाले सरकार के साथ में, जो राजधानी के एसी में रहकर एकेने मार्ग में चलाते हैं
मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि कल के दिन ऐतिहासिक दिन होगा और गांव की सरकार और राज्य की सरकार आमने सामने यही पुकार करेगा कि सिर्फ एसी में रहने से और पटना और दिल्ली के विकास से अगर गांव का विकास संभव है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम वार्ड सदस्यों के साथ चले वो धरातल पर, उन्हें पता चल जाएगा कि गांव का विकास क्या होता है, क्योंकि हम लोग गांव की विकास करने के लिए आए हैं, कोई आंदोलनकारी नहीं है, हम जनप्रतिनिधि हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय पंचायती राज मंत्री जी को बता देना चाहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं। आपको भी उसी जनता ने, उसी वोटर ने आपको भी चुना है। आप लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसी वोटर के चुने हुए एक जनप्रतिनिधि को आप जलील कर रहे हैं। यह संविधान के अनुरूप नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान है। और आज गांधी जी जिंदा होते तो उन्हें इस बात का दुख होता कि मैं किस मुल्क को आजाद कराया जहां आज भी अंग्रेज की तरह राज करने वाले व्यक्ति गांव का विकास देखना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो महाआंदोलन आप गर्दनी बाग में करने जा रहे हैं, इसके बाद सरकार की आंखें खुलेगी या नहीं? इसके बाद बिहार का चक्का चक्का जाम हो जाएगा। 10 तारीख को झांकी है, फिल्म बड़ा बाकी है। जब सामने हम आएंगे तो बिहार सरकार को यह पता चल जाएगा कि किसके बाजुओं में कितनी ताकत है। झोपड़पट्टी की सरकार कल यह चैलेंज के साथ कहेगा कि विकास अगर गांव का नहीं तो शहर के विकास या शहर की आवागमन को हम लोग जाम कर देंगे। और एक चीज मैं आपके माध्यम से जानकारी दे देना चाहता हूं, अगर किसी भी प्रकार का बिहार सरकार जल्द से जल्द अगर पहल नहीं करते हैं और कल हमारी 9 सूत्री मांग पत्र को पूरा नहीं करते हैं तो हम बिहार सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि 2024 और 25 में आपको उसी गली में जाना पड़ेगा जिस गली में वार्ड की जनता रहा करते हैं। उस गली में आपको जाना पड़ेगा जहां 243 विधायक का घर पड़ता है। उसी गली में आपको जाना पड़ेगा जिस गली में माननीय 40 सांसद और 24 एमएलसी रहा करते हैं। मैं किसी भी एमएलसी या किसी भी बड़े पदाधिकारी को गांव में घुसने नहीं दूंगा, क्योंकि गांव के साथ सौतेलापन व्यवहार, गांव का अपमान नहीं सहेगा इस बार वार्ड सदस्य। इसी नारा के साथ वार्ड सदस्य 10 सितंबर को गर्दनी बाग धर्मस्थल पर ऐतिहासिक रैली करने जा रहा है। तो देखा आपने, कल यानी कि 10 सितंबर को ऐतिहासिक रैली गर्दनी बाग जो कि पटना में है वहां पर होने जा रहा है और इसकी अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश चौधरी जी के थ्रू माध्यम से हो रहा है। तो गणेश जी, हमें ये बताइए कि आप ये जो आंदोलन करने जा रहे हैं इसमें किस किस लोगों की सहयोग आपको मिली है? देखिए, पंचायत वार्ड सदस्य एक जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर इस चीज का गर्व है कि मेरे कैबिनेट में 500 कुछ सांसद है, केंद्र में राज्य वाले को अगर ये गर्व है कि 243 विधायक है, तो मुझे अपने आप पर फक्र है कि जिस बिहार की वार्ड सदस्यों ने, आम आवाम ने हमें वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना है, उसकी जनसंख्या 1,14,668 है। हमारी सदस्यों की संख्या, जिसको कैबिनेट कहा जाता है, उसकी संख्या 8 लाख कुछ हजार है। हम 7 सदस्यीय टीम है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है। अगर हमारी वार्ड सभा की मर्यादाओं को, प्रतिष्ठाओं को, मान सम्मान को अगर कुचल दिया जाएगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आने वाले समयों में एक बड़ी मुसीबत, बड़ी आंधी से गुजरना पड़ेगा। जिस आंधी की आहट कल 10 सितंबर 2023 को गर्दनी बाग, वो तूफान उन्हें दिखाई देगा कि किसी नेता और किसी अपने आप को जो कहते हैं कि हम ग्राम पंचायत को जादुई छड़ी पटना में एसी में रह के जादुई छड़ी से चलाना चाहते हैं, उन्हें मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आपकी जादुई छड़ी नहीं चल पाएगी गांव पर, क्योंकि गांव के विकास के लिए आपको वार्ड सदस्यों को दरकिनार करके विकास संभव नहीं है। क्योंकि हम गांव की वह जमीनी स्तर के वो जनप्रतिनिधि है जो गांव की कन कन में, गांव की रग रग में, गांव की उस विपत्ता में, उस कीचड़ में अगर कोई रहता है तो वो वार्ड सदस्य रहता है।
सुबह से लेकर शाम तक। अगर बिहार सरकार और केंद्र सरकार को यह लग रहा है तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, हम वार्ड सदस्य वो हैं जो छठियारी से लेकर कठियारी तक करवाना जानते हैं। तो जिस दिन हम लोग अपने आप पर उतर जाएंगे उस दिन वो समझ लें कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले की क्या हिम्मत रहती है और क्या विशेषताएं रहती है। इसीलिए हम विकास करने वाले हैं, मुझे विनाश पुरुष न बनावे। हम लोग विकास करने के लिए आए हैं, हम लोग विकास करना चाहते हैं। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग गांधीवादी देश में रहने वाले हैं। हम लोग भगत सिंह के क्रांतिकारी देश में पलने वाले व्यक्ति हैं और उनकी विरासत को कभी गुलाम नहीं होने देंगे। अगर ये लोग चाहते हैं कि बिहार में हिटलरशाही शासन स्थापित हो, बिहार में कानून व्यवस्था की राज न रहे, वार्ड सदस्यों की सम्मान न रहे, गांव की विकास के लिए संभव न, क्योंकि वर्तमान में कुछ ऐसे भी सरकार आए हैं जो कह चुके हैं पहले भी कि 100 रुपया पंचायत के लिए भेजा जाता है और 1 रुपया भी नहीं पहुंचा जाता है। वही आज उसका मैं आपको उपमा दे दूं कि ये 100% सही है कि वो पटना और दिल्ली की सरकार ये समझ नहीं पा रहा है कि अगर 100 रुपया गांव तक आपको अगर पहुंचाना है, विकास दिखाना है, तो आपको वार्ड सदस्यों को साथ में लेकर वार्ड सदस्यों को वो विकास राशि उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तभी जाकर गांधी जी के सपनों का जो ग्राम स्वरोजगार का जो परिकल्पना था, उनकी जो सपना था, जो भगत सिंह का सपना था कि मेरा गांव मेरा शहर बेहतर शहर बने और मेरा गांव खुशहाल गांव बने, तभी यह संभव हो सकता है जब गांव की गलियों में कीचड़ खत्म हो जाएगा, गांव को शुद्ध जल मिलना चालू हो जाए, गांव की विद्यालयों की व्यवस्था ठीक हो जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र का व्यवस्था ठीक हो जाएगा, गांव में लहलहाती हुई नन्हे जो सड़क पर निकलते हैं वो पढ़ने लिखने के लिए आएंगे, धूम्रपान करना बंद कर देंगे, गांव की विधि व्यवस्थाएं और महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगा। आज इस महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि इसमें 60% महिलाएं चुनाव जीत के आए हैं। आप उनके सम्मान की खातिर पंचायत वार्ड सदस्यों की अपील कल 10 सितंबर को गर्दनी बाग से आप सुने और 1 मिनट भी आप समय नहीं लगावें और कैबिनेट से हरी झंडी दें कि वार्ड सदस्य ही ग्राम पंचायत के मुख्य अंग हैं और इनके द्वारा ही सभी प्रकार का विकास कार्य होगा। हम लोग आपको विकास पुरुष मानते हैं, हम लोग बिहार के ऐसे योद्धा आपको मानते हैं जिन्होंने ग्राम पंचायत को सुंदर और सुनहरा बनाने का संकल्प लिए थे। आप कहां आज इस बात को अगर नहीं देख पा रहे हैं, अगर कोई आपको गलत फहमी में रखे हुए हैं तो ये गलत है। मैं आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राम पंचायत में विकास के लिए वार्ड सदस्यों को प्राथमिकता दिया जाए और गांव की विकास करने की गारंटी वार्ड सदस्य स्टाम्प पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार है। तो अब देखना यह है कि जो गर्दनी बाग में कल महाआंदोलन होने जा रहा है उसके बाद क्या बिहार सरकार अपनी जो राय है वो किस तरह रखते हैं, क्या इनकी 9 सूत्रीय मांगों को वो पूरा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बताते हैं आपको कि क्या सरकार की तरफ से क्या कुछ खबर निकल कर सामने आए। तो फिलहाल रिपोर्ट यहीं तक थी। ऐसे ही खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत था और अब दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।